ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। वे ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री मैटर करती है, इसके साथ साथ एफर्ट्स क्या हैं और साथ साथ स्ट्रगल्स और पैशन आप में कितना है, ये चीज़ें तो आपको कामयाब बना देती हैं। बट इसके पैरेलल भी एक चीज़ है और वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी किस हद तक ग्रूम्ड है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कामयाब होने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाएंगे। अब पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आती हैं। आपकी हाइजीन आती है, आपकी ड्रेसिंग आती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग आता है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकती हैं। सो बेसिकली सक्सेसफुल होना और पर्सनालिटी ग्रूमिंग दोनों का आपस में लिंक क्या है। इमेज कंसल्टेंट इस वक्त समन असद हमारे साथ शो में मौजूद है। समन, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। समन, बताइएगा कि सक्सेसफुल होना किस हद तक लिंक्ड है पर्सनालिटी ग्रूमिंग से और पर्सनालिटी की एनहांसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं, मैटर करती हैं। ठीक है, देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लें, हम लोग हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, वो हमारे लिए सब कुछ होता है। अब बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन हम लेट्स से इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं। हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई है, लेकिन जैसे ही हम इंटरव्यू के रूम में एंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने पूरी एक जूरी बैठी हुई है। अच्छा, मैं एक सेकंड इसकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, आप ज़रा माइक अपना थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो बिल्कुल, आप अपना माइक ठीक कर लें। हम जिस तरह से पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बात है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है। आपने अगर डिग्री अच्छी है आपके हाथ में, अगर आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो आप जिधर भी जा रहे हैं आप लोगों को उस तरह से मुतासर नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये मुतासर करने वाला एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, इस पर आपकी क्या टेक है? ठीक है, इस मामले में जैसे हमने देखा भी बाहर के मुल्कों में तो ये होता है कि बड़े शानदार राइटर इस मामले में मौजूद होते हैं। हमारे पास एक नाम भी मौजूद है, नेपोलियन हिल, जो थिंक एंड ग्रो रिच, उनकी किताब का नाम है, बहुत मशहूर। तो थिंक एंड ग्रो रिच उनकी किताब का नाम है, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किताब उनकी हमारे सामने मौजूद है और उसको पढ़ते हैं लोग। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आपको किस तरह की कपड़े पहनने चाहिए, आपका मेकअप किस तरह का होना चाहिए, अगर आप मर्द हैं तो क्या आपको कटिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, अगर हो तो बाल छोटे रखें, क्या करें, अपनी सफाई किस तरह से हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको इसका ख्याल रखना है। बोलने चालना किस तरीके से है, इसका भी आपको ख्याल रखना है और ये तमाम चीज़ें मिल के आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेंगी। तो समन, ये जैसे मैं बात कर रहा था, तमाम चीज़ें मिलके आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही आप कमरे में एंटर होते हैं, लेट्स स्टार्ट वहीं से करते हैं। जैसे ही आप कमरे में दाखिल होते हैं, आप देखते हैं आपके सामने एक जूरी बैठी हुई है जो आपको जज कर रही है। सॉरी, ये वर्ड लोग बहुत नेगेटिव समझना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल चीज़ है। हम जब किसी से मिलते हैं, उसका फर्स्ट इंप्रेशन उस वक्त लेते हैं जब हम उसको जज करते हैं। तो ये तो एक चीज़ ऑब्वियस है कि वो आपको जज कर रहे हैं। अब आप इतने पढ़े लिखे, डिग्री और आपका CV तो आप बाद में जाके रखेंगे, पहले जो आप दिखाएंगे वो है आपकी पर्सनालिटी, आपकी ओवरऑल लुक। आपके बाल कैसे बने हुए हैं, इफ यू आर फीमेल तो आपका मेकअप लुक कैसा है, बहुत ज्यादा ओवरडू तो नहीं किया हुआ, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आप कमरे में एंटर हुए हैं, आपका दुपट्टा गिर रहा है और लग रहा है आप कंफ्यूज हैं। ये बहुत सारी चीजें, बॉडी लैंग्वेज से लेकर आपके कपड़े, आपका मेकअप लुक, आपका हेयर स्टाइल। लड़कों के साथ खासतौर पे मुखातिब करूंगी कि आप जब भी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो एक चीज को फोकस रखना चाहिए कि अगर आप बाइक पे आए तो आप 2 मिनट के लिए, हर जगह पे ड्रेसिंग रूम होता है, अपनी हेलमेट उतारें, जाके अपने बालों को असेंबल करें। उसके बाद आप देखें क्या आपको स्वेटिंग ज्यादा तो नहीं हुई हुई, अपने आप को फ्रेश करें, 2 मिनट लें अपने लिए। हर जगह आपको मिलते हैं, आप 2 मिनट लें, उसके बाद आप फ्रेश होकर एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप जाएं, आप जूरी के साथ बात करें तो आपका इंटरव्यू लेने वाला आपसे इंप्रेस हो जाए, ना कि सिर्फ आपकी डिग्री देखकर, आपका फर्स्ट लुक देखकर ही वो आपसे इंप्रेस हो जाए। जिस अंदाज से आप कमरे में दाखिल होते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, आप चल के आके सीट पे बैठते हैं जी, वही आपको
बहुत कुछ बता जाता है जो इंटरव्यू लेने ये आपका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका ड्रेसिंग और आपका मेकअप, ये आपकी ओवरऑल लुक हो गई। उसके बाद द वे यू वॉक, जैसे आप चलकर आए, जैसे आप बैठे, जैसे आपने अपने आप को कैरी किया हुआ है, तो वो आपका सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप है आप बोलते कैसे हैं। जैसे ही अगले ने आपसे सवाल किया, अब आप बोल कैसे रहे, जवाब आप क्या दे रहे हैं। अच्छा, ये भी बड़ी बात है, किसी ने सवाल कुछ किया होता है आप बहुत डिटेल्स में चले जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए दाना लोग वही है, प्रिसाइज आंसर करें। ठीक है, आपसे जितना सवाल पूछा गया आप उसकी तरफ जवाब पे जाएं। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। हरमीत का रुख अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी, जैसे रऊफ साहब जिक्र कर रहे थे कि मुख्तलिफ किताबें, मुख्तलिफ आर्टिकल्स इस हवाले से बाहर ममालिक में शाया किए जाते हैं, और साथ साथ अगर हम देखें जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी कम से कम आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे आगे इंटरव्यूज वगैरह देते हुए आपको मसला नहीं होता। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए हमारे जो तालीमी इदारे हैं उसमें भी, क्या ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए? बहुत कम ऐसे इदारे जिसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, बहुत तरक्की कर ली है पाकिस्तान ने भी। पहले तो इमेज कंसल्टेंट का पता ही नहीं था कि इमेज कंसल्टेंट होता क्या है। लोगों का फोकस सिर्फ एक ब्यूटी कंसल्टेंट और एक फैशन कंसल्टेंट पे था। अभी भी जब मैं आ रही थी चैनल पे इंटरव्यू के लिए, तो मैंने कोऑर्डिनेट करते हुए उनको बताया कि लोगों को समझ में नहीं आ रही है इमेज कंसल्टेंट क्या होता है। उन्होंने कहा इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो लोगों को समझ आए। मैंने कहा लेट्स से आप ब्यूटी और फैशन कंसल्टेंट पे इंट्रोड्यूस करवाएं, देन आई विल टेक देम टू द पॉइंट कि जी क्या है इमेज कंसल्टेंट। देखिए, फैशन और ब्यूटी की तरफ जाएंगे आप, जितना ब्यूटी पार्लर देख लें, जितना डिजाइनर देख लें, वो आपको आपके कल्चर से बिल्कुल साइड पे ले जा चुके हैं। आपका फोकस सिर्फ कट्स पे है, आपका फैशन ट्रेंड क्या है, आप ये नहीं देखते आया वो चीज आपकी पर्सनालिटी पे जाती है कि नहीं। रह गई बात आपका ये जो पॉइंट के लोगों को, देखे बहुत अच्छा हुआ कि अब नॉलेज आ गई। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मैं पहले तो टीवी चैनल से मैंने इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाया, उसके बाद मुझे अप्रोच करना शुरू किया ऑफिशियल्स ने, और उसके बाद मैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तक गई हूँ, मैंने सेमिनार्स दिए हैं, मैंने कॉन्फ्रेंसेस दिए हैं, मैं यहाँ तक कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रोफेशनल्स के साथ मैंने बात किया, एड्रेस किया, उनको बताया है कि राइट इमेज क्या है। इफ़ यू आर अ वेरी नोन बिजनेसमैन और आपकी पर्सनालिटी, देखिए सादगी को लोगों ने बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया है अनहाइजेनिक होने पे। लोगों को लगता है अगर आपने हाइजीन को फोकस नहीं किया तो आप सादा हैं। आप सादा नहीं है भाई, आप अगर हाइजेनिकली अपने आप को प्रूव नहीं कर सक रहे तो फिर आप सादा नहीं है।